हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एवरेज, पूरा जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें हो सकता है, बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाते हुए कि एवरेज क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें एक सिंगल वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज का सेशन जो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को जरूर शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। आपके जितने भी सवाल एवरेज के बन सकते हैं वो मैं आपको इसमें कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक यूनिक तरीका बताऊंगा एवरेज निकालने का। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है आसानी से, ये भी हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। बट सबसे पहले जानेंगे कि एवरेज क्या होता है। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि एवरेज क्या होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं सर? वो लोग क्या बोलते हैं? उसका एक फॉर्मूला है ना एवरेज का, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज होता है। ठीक है, तो क्या बच्चे गलत हैं? क्या बच्चे पूरी तरह गलत हैं? मैंने कहा नहीं, बच्चे पूरी तरह तो गलत नहीं है, ये होता तो है बट ये फॉर्मूला है। एक्चुअली में एवरेज क्या होता है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। अब अगर मैं बोलूं कि सर आपको तो एवरेज की डेफिनेशन ही नहीं पता, तो आप कैसे करोगे एवरेज के सवाल? तो क्या ये बात सच है? आप नहीं कर पाओगे एवरेज के सवाल अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम सवाल कर लेंगे क्योंकि आप हमें कुछ टेक्निक्स बताओगे, कुछ तरीके बताओगे, कुछ अप्रोच बताओगे, तो हम सवाल तो कर लेंगे। बट एक्चुअली में एवरेज क्या होता है ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, वो जो उसका रियल मतलब है, अगर वो आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे अच्छे टाइप के जो सवाल हैं वहां पर इस नॉलेज का यूज करके उन सवालों को बहुत कम से कम समय में कर पाओगे। ठीक है, और ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो एवरेज के बारे में पहले बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि एवरेज क्या होता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सीन बनाते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास में 4 बच्चे हैं, है ना? तो एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। और इनके पास में ना कुछ नंबर ऑफ टॉयज हैं। ठीक है, तो इनके पास नंबर ऑफ टॉयज कितने भैया? 12। इसके पास कितने हैं? 16। इसके पास कितने हैं? 10। और इसके पास कितने हैं? 2। तो इनके पास में कुछ नंबर ऑफ टॉयज हैं, सबके पास अलग अलग टॉयज हैं। अब मेरी एक इच्छा है, मेरी एक चाहत है कि इन बच्चों के पास में जो नंबर ऑफ टॉयज हो वो बराबर हो। ठीक है, किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा ना हो, कोई दुखी ना हो, है ना, कोई बहुत ज्यादा खुश ना हो, सब एवरेज रहें, सब बैलेंस रहें। कैसे करेंगे इन सब चीजों को हासिल? तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कर सकते कि इन सब के पास में अगर इक्वल नंबर ऑफ टॉयज हो तो हम बाहर से खरीद के देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कंडीशन यह है कि इनके पास जितने भी टॉयज हैं उसमें से ही आदान प्रदान करके सबको खुश करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। मैं बोलूंगा कि भैया ए, तुम मुझे अपने 2 टॉयज दे दोगे? बोलेगा हाँ सर दे दूंगा। तो उसके बाद अब कितने टॉयज हो गए? 10। मैं कहूंगा बी, तुम अपने 6 टॉयज दे दोगे? मैंने कहा हाँ दे दूंगा। तो कितने हो गए भैया? 10। अब इसके पास कितने सर? इसके पास तो 10 ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है सर, अब ये जो 6 और ये जो 2 टॉयज मैंने यहां से लिए, ये जो 6 और ये जो 2 टॉयज मैंने यहां से लिए, ये मैं क्या करूंगा सर? ये मैं लेकर इस व्यक्ति को दे दूंगा। तो 6 और 2 कितने हो गए सर? 8। यहां पर हमने जोड़ दिया और जोड़ने पे इसके पास कितने नंबर ऑफ टॉयज आ गए सर? 10 आ गए। क्या आप सबके पास इक्वल नंबर ऑफ टॉयज हैं? हाँ है। क्या मैं यही अचीव करना चाहता था? हाँ, यही चाहता था कि सबके पास बराबर बराबर हो। तो ये जो मैं अचीव करना चाहता था, ये जो मेरी चाहत थी, यही तो एवरेज है। मतलब ये कि इन सबके पास में जितने भी नंबर ऑफ टॉयज हैं उसका एवरेज कितना है? उसका एवरेज 10 है। अच्छा, हाँ, देखते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने बताया ना कि एवरेज क्या होता है? आपने बताया ना सर कि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही बताया सर आपने? हाँ सर यही बताया। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा? 12, 16, 10 और 2 का सम आएगा। तो मैंने यहां पे लिखा 12 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 2, और नीचे कितना आएगा सर? कितने लोग हैं सर? 4 लोग हैं, तो 4 से डिवाइड कर दूं। तो 12 और 16 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 अपॉन 4 करेंगे, कितना आएगा सर? 10 आएगा। तो ये जो 10 आ रहा है ये यही तो है, यही तो है। इसका मतलब क्या है? एवरेज का मतलब क्या है? कि सबके पास में 10-10 टॉयज हैं ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। मगर ये सच नहीं है। सच में तो इसके पास 12 है, 16 है, 10 है, 2 है, बट हमने ये मान लिया कि सबके पास ऑन एन एवरेज 10-10 टॉयज हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब मेरा ये है
कि यहां पर आप जब चीजों को बराबर करने की कोशिश करते हो, चाहत रखते हो, तो इसी चाहत को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। इसी चाहत को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। और ये जो चाहत है ये क्यों कर रहे हैं? ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस बना रहे। जैसे समाज में जिनके पास में ज्यादा होता है वो दान करते हैं, और जिनके पास कम होता है उन्हीं को वो दान हम दे देते हैं। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जिससे क्या हम हासिल करने की कोशिश करते हैं? बैलेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो यहां पर सर ये तो समझ में आ गया कि जो एवरेज होता है उसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब एवरेज की आज के बाद आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आपको सिर्फ ये कहना है एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एवरेज हम हासिल कैसे करते हैं? ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके आए, ये कैसे लेके आए? जिनके पास ज्यादा था उनसे ले लिया, जिनके पास कम था उनको दे दिया। यानी कि जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हैं, जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन हैं, ये दोनों मिलकर एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कंट्रीब्यूट करता है किसको? लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? दूसरी एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एवरेज वैल्यू होती है, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है? 16। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी है? 2। और आपका एवरेज कितना है? 10। यानी कि जो आपका एवरेज होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में होता है, बीच में होता है, क्योंकि हमें वो बीच की वैल्यू ही तो हासिल करनी थी। हाँ या ना? क्योंकि जिसके पास कम है हम उसको देंगे तो वो इंक्रीज होगा, और जिसके पास ज्यादा था उससे हम लेंगे तो वो कम होगा। यानी कि जो कम है वो बढ़ रहा है और जो ज्यादा है वो घट रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो एवरेज होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में होता है, और इसलिए हम इसे मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी पूछेगा आज के बाद तो आपको क्या कहना है? सर एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे अचीव किया जाता है? जिनके पास ज्यादा होता है उनसे ले लेते हैं, जिनके पास कम होता है उनको दे देते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आप यहां पर देखो कि जो लिया गया है इनसे और जो दिया गया है इनसे, उसका जो सम है वो कितना है? 0 है। एल्जेब्रिक सम कितना है? 0 है। देखो ये -8 है, वो +8 है, तो इनका एल्जेब्रिक सम कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है ना? 0 हो रहा है, क्योंकि जो भी आदान प्रदान हुआ है वो एक दूसरे को देकर हमने बैलेंस अचीव कर लिया है, अचीव कर लिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर आपको एवरेज के किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है? कैसे? मैं आपको अभी सवालों के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? अच्छा, एक चीज जो हमें समझ में आ गई, जो फॉर्मूला है वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? इतना पता चल गया? ठीक है, चलो अब अपन सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, एक चीज और समझाना चाहता हूं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके पास में कुछ नंबर हैं, मान लो आपके पास में नंबर है 10, 12 और 8। ठीक है? 10, 12 और 8। ठीक है? अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एवरेज बताओ क्या होगा। आपसे मैं पूछूं इसका एवरेज बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना होगा सर? 10, 12 और 8, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो 12 और 8 20 और 10 30/3 कितना आएगा सर? 10 आएगा। तो एवरेज कितना आ गया सर? 10 आ गया। ठीक है सर। अब मान लेते हैं कि 3 नंबर में से कोई एक नंबर हम यहां से हटा देते हैं। मान लो हमने 8 को हटा दिया, 8 को हटा दिया, तो अब नंबर कितने बचेंगे आपके पास? 2। कौन कौन से बचेंगे? 10 और 12। अब अगर मैं इसका एवरेज निकाला हूं तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 10 + 12, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा? 11। यानी कि एवरेज कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है सर। अब मान लेते हैं कि हमने यहां से 12 को हटा दिया, तो अगर हम 12 को हटाते तो यहां पर क्या बचता? 10 और 8। अब 10 और 8 का टोटल करेंगे, है ना? उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये हमारे पास एवरेज आ गया। ठीक है सर। अब मान लो यहां से अगर हम 10 हटाते तो कितना बचता सर आपके पास? 12 और 8 बचता। 12 और 8 का एवरेज लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 12 + 8/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 20/2, यानी कि 10। तो हमारा एवरेज कितना आता है? 10 आता। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर हैं, उन 3 नंबर का एवरेज कितना है? 10 है। अब इसमें से अगर कोई एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू एवरेज से कम है, जैसे कि 8 था, एवरेज कितना है? 10, क्या ये 8 10 से कम है? हाँ। तो ये जब जाएगा, ये हमारे बीच में जब नहीं रहेगा, तो हमारा एवरेज जो होगा वो पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा,
मतलब अगर कोई जाता है तो एवरेज बढ़ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जाता है तो एवरेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या हो सकता है कि एवरेज पे कोई फर्क ही ना पड़े। अच्छा, यही तो मैं समझाना चाहता हूं। जैसे जैसे जब 8 गया तो एवरेज इंक्रीज हो गया, बट जब 12 गया, 12 गया जो कि एवरेज से कितना है, ज्यादा है, तो एवरेज क्या हो गया, घट गया। अच्छा, और जब 10 गया, जब 10 गया जो कि एवरेज के बराबर है, तो उसके जाने से एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ा। पहले भी 10 था, बाद में भी 10 था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किसी के जाने से अगर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का कुछ एवरेज है, एवरेज वेट हो सकता है, एवरेज हाइट हो सकती है, एवरेज एज हो सकता है, उस ग्रुप का जो भी हमें एवरेज पता है, अगर उसमें से कोई आदमी जाता है बाहर, तो उसके जाने से एवरेज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और एवरेज पे कोई फर्क ना पड़े ऐसा भी हो सकता है। और ये सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती है कि जो जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू अगर एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज घटेगा, उसके जाने से एवरेज घटेगा। अगर उसकी वैल्यू एवरेज से कम है तो उसके जाने से एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू एवरेज के बराबर है तो उसके जाने से एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सर यहां पर लोग जा रहे थे, अगर लोग आ रहे हों तो क्या होगा? मैंने कहा सेम चीज होगी, सेम चीज होगी। अब जो आ रहा है उस समय भी डिपेंड करता है कि जो आ रहा है वो एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है, कम लेके आ रहा है, या एवरेज के बराबर लेके आ रहा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चल चल, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो आने के टाइम पे कि मान लो ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों का एवरेज कितना है सर? 10 है। अगर मैं इसमें एक आदमी और जोड़ दूं जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 है, तो जो आप इसमें ऐड कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू एवरेज के बराबर है, इसलिए उसके ऐड होने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है सर, मान लो 2 व्यक्ति ये होते और जो आ रहा है वो कौन है? 12 है, तो यहां पर अब ये लोग ऐसे हो जाते हैं। मान लो ये 2 नंबर है 10 और 8, आपने 12 नंबर, एक नंबर 12 उसको ऐड कर दिया इसमें, तो आपने देखा इसका एवरेज पहले 9 था, इसके आने से अब एवरेज कितना हो गया सर? 10 हो गया। तो ये जो आया है ना, इसका गिवन एवरेज से वैल्यू क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो एवरेज बढ़ जाएगा। अच्छा, अब मान लो अगर ये लोग होते 2 लोग 10 और 12, और यहां जो आ रहा है वो अब 8 आ गया, तो अब ये इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। मैंने कहा पहले इसका एवरेज कितना था? 11, अब कितना हो गया सर? 10। कम हुआ कि बढ़ा? सर कम हुआ, आने से कम हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये आपके जो भी एवरेज था पहले उससे कम वैल्यू लेके आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। तो जो भी आता है, जो भी जाता है, वो कितना एवरेज से ज्यादा है, कम है या बराबर है, उस पर डिपेंड करता है कि एवरेज घटेगा, बढ़ेगा, या उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और चीज आपको बता देते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक नंबर है 1 2 3, ठीक है ना, इसका जो एवरेज है वो आपको मालूम है कि 2 है। इसका जो एवरेज है वो कितना है? 2 है। अगर मैं इसको एक एक से इंक्रीज कर दूं, इन सबको मैं एक एक से इंक्रीज कर दूं, तो अगर इन सबको एक एक से इंक्रीज करूंगा तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, और अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका एवरेज आपको पता है, अगर मैं उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को सेम अमाउंट से इंक्रीज कर दूं तो आपका एवरेज भी उसी अमाउंट से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसी अमाउंट से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मान लो आपके पास में कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज आपको पता है, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को एक 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 से या सेम अमाउंट से कम कर देता हूं तो नया ऑब्जर्वेशन ये होगा और इसका एवरेज 2 होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को एक एक से कम किया तो मेरा एवरेज भी एक एक से कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी ऑब्जर्वेशंस जो भी आपको अवेलेबल हैं उसके हर एक एलिमेंट को किसी सेम अमाउंट से इंक्रीज करते हो तो एवरेज भी उस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। अगर हर एक एलिमेंट को सेम अमाउंट से डिक्रीज करते हो तो एवरेज भी सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, ठीक है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सर मान लीजिए आपके पास 1 2 और 3 ये नंबर लिखा हुआ है। 1 2 3 का एवरेज कितना होगा सर? 2 होगा। अगर मैं इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा? 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। अब मैं अगर इसका एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज कितना आएगा सर? 4 आएगा। तो मैंने देखा कि अगर मैंने हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो नया एवरेज होगा वो भी पुराने एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर आपने हर एक एलिमेंट को
ऑब्जर्वेशन के हर एक एलिमेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नया एवरेज लाने के लिए आपको पुराने एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मान लो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है और आपको इसका एवरेज पता है। अगर आप इसके हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये एलिमेंट ये बन जाएंगे और इसका एवरेज कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अगर आपने हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया है तो आपका जो नया एवरेज होगा वो भी पुराने वाले को 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा। अच्छा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके सर, इतना आपने समझा दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सवाल करते हैं। अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास सवाल आ चुका है। अब इस सवाल को करने के जो बेसिक तरीके हैं पहले वो डिस्कस करूंगा और एक बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाला हूं जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा और इससे आप बहुत ही कम से कम समय में ये सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। बट मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए सवाल जो है शुरुआत के 3-4 सवाल, उसमें एक आदमी आएगा तो एवरेज इंक्रीज होगा, आएगा तो एवरेज डिक्रीज होगा, जाएगा तो एवरेज इंक्रीज होगा, जाएगा तो एवरेज डिक्रीज होगा। तो इस टाइप के सवाल हम शुरुआत में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 ईयर्स। 10 लोग हैं, उनका एवरेज जो है वो 20 वर्ष है। आपसे बोल रहा है इफ एज ऑफ 1 पर्सन इज इंक्लूडेड, अगर एक व्यक्ति की एज को इंक्लूड कर लिया जाए देन एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स, तो एवरेज जो है वो 2 से बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि जिस व्यक्ति को इंक्लूड किया गया है उसकी एज बताओ, उसकी एज बताओ। अब अगर कोई बच्चा बहुत ही आम बच्चा है, ठीक है, जो हमारे चैनल पर नहीं है, वो इस सवाल को कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। वो ये बोलेगा कि सर 10 बच्चे हैं आपके पास में, हाँ सर, उनकी एज को हम जोड़ रहे हैं, उनकी एज को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है सर, तो ऐसे कितने बच्चे हो गए सर, 10 बच्चे हो गए सर, और इनका एवरेज निकाला, इनका एज जोड़ा, 10 से डिवाइड किया, एवरेज कितना आ गया सर, 20 आ गया। अब एक बच्चा नया आ गया है तो मैंने कहा सर अब बच्चे कितने हो गए सर, अब 11 बच्चे हो गए सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये 10 तक जो पुराने थे और एक नया व्यक्ति आ गया उसको n मान लिया और अब नंबर ऑफ पर्सन 11 हो गए। तो अब वो बोल रहा है एवरेज जो है ना वो आपका 2 से इंक्रीज हो गया, तो अब आपका एवरेज कितना हो गया सर, 22 हो गया। अब आपका एवरेज कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है सर, अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 242 हो जाएगा। हाँ सर, और यहाँ पर A1 से लेकर A10 तक का जो सम है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं 200, हाँ सर 200 करके निकाल सकते हैं, प्लस ये नया वाला व्यक्ति। ठीक है सर, और ये कितना है सर, 242 के बराबर है। तो क्या यहाँ से n की वैल्यू आपको दिख रही है कि 42 आएगी, हाँ सर। तो उस व्यक्ति की आयु, एज, जिस व्यक्ति को आपने ऐड किया है वो कितनी है सर, 42 है। वो कितनी है सर, 42। तो ये एक आम तरीका है, ये एक बहुत ही आम तरीका है, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको मन में भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो। बट यहाँ पर मैं आपको एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ जो आपको आगे चलकर हर टाइप के सवाल में यूज करने का मौका मिलेगा और आप उसको हर जगह यूज कर पाओगे और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। शुरू में आपको हो सकता है दिक्कत हो, बट एक बार आपको समझ में आ गया फिर इससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता। चलो, मैंने बोला कितने लोग हैं सर, 10 लोग हैं, तो मैंने लिखा अगर 10 लोग हैं तो यहाँ लिखो 10, नंबर ऑफ पर्सन लिख लिया। उनकी एवरेज एज कितनी है सर, उनकी एवरेज एज है 20 साल। ठीक है सर, अब अगर लोग आएंगे तो हम प्लस करेंगे, जाएंगे तो माइनस करेंगे। उनके आने से एवरेज इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां पर आदमी आया है, कौन आया है, एक आदमी आया है, तो एक आदमी आया है तो हमने यहां पर 1 लिखा और प्लस कर दिया। इसके आने से एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ है, 2 से इंक्रीज हुआ है, तो 2 से इंक्रीज हुआ है, 2 लिखा, इंक्रीज हुआ है, प्लस साइन कर दिया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब यहां पर इनको जोड़कर लिख लो, ये कितना हो गया सर, 22 हो गया। ये कितना हो गया सर, 22 हो गया। अब आप बोलो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां पर प्लस कर दो। क्या प्लस करना है, ये प्लस करना है, इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया सर, 20 हो गया। ये कितना हो गया सर, 20 हो गया, तो यहां पर 20 आ गया। अब यहां पर जितने भी पर्सन थे, 1 2 3 4 5 जितने भी थे, उससे इस 20 को डिवाइड कर दो। ठीक है, क्यों कर दो, क्योंकि ये तो 10 इंटू 2 क्या हो गया, टोटल हो गया ना, आपको तो एवरेज चाहिए ना, और ये जो है ये क्या है, एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज में एवरेज ऐड होगा ना, नंबर थोड़ी ना ऐड होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, तो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा सर, 42। तो ये जो 42 आया वो इस व्यक्ति का क्या है, एवरेज एज है। अब यहां पर अगर 1 से ज्यादा लोग होंगे तो एवरेज एज बोलेंगे उसको अपन, 1 होगा तो उसको एवरेज एज बोलो या एक्चुअल एज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एक ही आदमी है ना। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 42 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 42 ही आएगा,
है ना, 42 ही आएगा। तो ये इसकी एवरेज एज भी है या एज भी है। बट अगर यहां पर 2 लोग होंगे तो यहां पर जो भी आएगा वो उन 2 लोगों का क्या होगा, एवरेज एज होगा। 3 लोग होंगे तो उन तीनों का क्या होगा, एवरेज एज होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आया कि नंबर ऑफ पर्सन और उनका एवरेज लिखा। अगर लोग आएंगे तो प्लस, जाएंगे तो माइनस, आने से एवरेज इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। अब कितना आदमी आए, एक आदमी, उसके आने से एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ, 2 से। पहले इसको ऐड करके लिख दिया। अब जो वैल्यू मेरे को मिल चुकी है उसमें क्या करना है, प्लस इंटू प्लस है तो प्लस, फिर ये 10 इंटू 2 होगा तो कितना होगा सर, 20। 20 को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड किया, 20 आया, ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। यानी कि इस व्यक्ति की जो एज है वो कितनी है, 42 ईयर्स है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे इसमें वेरिएशन आएंगे और ये मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आपने इसको सीख लिया, इस पे कमांड कर लिया, तो ये चीजें आप मन में भी कर सकते हो। ठीक है, मन में भी कर सकते हो। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर, कुछ वैरायटी दिखाएंगे तो समझ में और ज्यादा आएगा। मैंने कहा एवरेज एज ऑफ 10% इज 24, तो मैंने लिखा यार 10 व्यक्ति हैं, उसका जो एवरेज एज है वो 24 ईयर्स है। इफ एज ऑफ 1 पर्सन इज इंक्लूडेड, तो एक आदमी आ रहा है यानी कि +1, उसके बाद उसका एवरेज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है कितने से, 2 से, तो 2 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, तो डिक्रीज करके पहले लिख दो, कितना आ जाएगा सर, 22 आ जाएगा सर। ठीक है सर, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या माइनस होगा, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना होता है सर, 20। नंबर ऑफ पर्सन 1 है, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा सर, ये 20 ही आएगा। तो 22 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 2। यानी कि जिस व्यक्ति को आपने हटाया था, है ना, सॉरी, जो आदमी यहाँ पर आया था उसकी आयु कितनी है, 2 है। उसकी आयु कितनी है, 2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, यहां पर आदमी आया है, इंक्लूड किया है, ऐसा एक्सक्लूड भी हो सकता है ना, एक्सक्लूड भी हो सकता है, आदमी बाहर भी जा सकता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है यहां पर, कोई परेशानी? नंबर ऑफ पर्सन, उनका एवरेज। ठीक है सर, उसके बाद आदमी आया तो प्लस, एक आदमी आया तो इसलिए 1 लिखा, उसके आने से एवरेज डिक्रीज हुआ इसलिए माइनस साइन लगाया। कितने से डिक्रीज हुआ, 2 से, तो 2 लिखा। फिर इसका एल्जेब्रिक सम कर दिया, मतलब इसका एल्जेब्रिक सम करके ये लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि प्लस इंटू माइनस, माइनस लिखा। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। यहां पर नंबर ऑफ पर्सन 1 है तो 1 से डिवाइड करना ना भूलें, क्योंकि अभी तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जब नंबर ऑफ पर्सन 2, 3, 4, 5 होंगे तो दिक्कत में आ जाओगे अगर आपने इसको हैबिट में नहीं डाला तो। ठीक है सर, तो 22 और 20 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि ये जो व्यक्ति है इसकी जो एज है या एवरेज एज है वो कितनी है, 2 साल है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ 11 पर्सन इज 35 ईयर्स। तो 11 लोग हैं, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है सर, 35 ईयर्स है। अब एक पर्सन को आप हटा रहे हो, एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूडेड यानी कि -1 कर दिया। ठीक है सर, और उसकी वजह से आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है सर, 2.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया 2.5 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो पहले तो इसको ऐड करके लिख दो, है ना, 37.5 हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या होगा सर, माइनस होगा। ठीक है सर, क्या माइनस होगा, 11 इंटू 2.5, 11 इंटू 2.5 कितना होगा सर, 27.5। ठीक है सर, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10 ईयर। यानी कि यहाँ जो व्यक्ति है उसकी जो एज है, जिस आदमी को आपने हटाया उसकी जो एज है वो कितनी है, 10 साल है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है सर, फर्स्ट ऑप्शन। आपका जो आंसर है वो क्या है सर, फर्स्ट ऑप्शन। इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो भी आंसर आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो इसलिए आपको ये मेथड सीखना चाहिए और ये बहुत ही आपका टाइम सेव करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 27 ईयर्स। ठीक है सर, तो 10 लोग हैं, उनका एवरेज एज कितना है सर, 27 ईयर्स है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हो गया सर 27। इफ एज ऑफ 1 पर्सन इज एक्सक्लूडेड, यानी कि एक आदमी को हटा रहे हैं। ठीक है सर, तो उसके हटाने से एवरेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है सर, 2 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, तो पहले तो ये डिक्रीज करके लिख दो, कितना हो गया 25, माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस, क्या प्लस होगा, 10 इंटू 2 यानी कि 20। नंबर ऑफ पर्सन 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 45। यानी कि इस व्यक्ति की जो एज है वो कितनी है सर, 45 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यूनिक तरीका है, मजा आ रहा है? ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो सेशन को आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है सर, देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 305। 40 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज है वो 305 है, एवरेज खर्चा 305 है। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, अगर क्लास टीचर के एक्सपेंसेस को भी जोड़ लिया जाता है, देन एवरेज वुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹15। तो एवरेज जो है 15 से इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ क्लास टीचर, क्लास टीचर का कितना खर्चा ये आपसे पूछ रहे हैं।
तो मैंने कहा भाई मेरे पास में 40 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज खर्चा आ रहा था वो 305 रुपये आ रहा था। इसमें अगर हम एक क्लास टीचर को और ऐड कर देते हैं तो उसके वजह से एवरेज में 15 का इंक्रीज हो जाता है। अब इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 320। अब यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो क्या होगा प्लस प्लस इंटू प्लस कितना होता है सर प्लस, क्या प्लस होगा सर 40 इंटू 15 यानी कि कितना 600। अब यहां पर एक ही है तो एक से डिवाइड करने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हैबिट में डाल लो तो ये टोटल कितना आएगा सर 920। यानी कि यहां जो क्लास टीचर थी उसका जो एवरेज खर्चा था वो कितना था 920 रुपए था, है ना। जो क्लास टीचर है उसका जो एवरेज खर्चा है वो कितना है सर 920 रुपए है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का एक बार इसको अच्छे से देखो, है ना। चलिए तो ये तो आसान हो गया सर, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं कुछ नया इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है कि सर एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड ए क्लास टीचर इज 16 ईयर्स। तो यहाँ पर गलती होती है कि आपको लग रहा है कि 24 लोग का है, नहीं 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 24 तो स्टूडेंट है, उसमें एक क्लास टीचर भी ऐड है, यानी कि ये 25 लोगों का एवरेज दिया है, कितना 16। ठीक है सर, ठीक है सर। अब बोल रहा है कि इफ एज ऑफ क्लास टीचर इज एक्सक्लूडेड, अगर हम क्लास टीचर की एज को हटा दें यानी कि माइनस कर दिया, ठीक है सर, देन एवरेज वुड रिड्यूस बाय 6 मंथ। तो एवरेज जो है वो 6 महीने से कम होगा। यहां पर साल लिखा है और यहां पर महीने दे रहा है, तो हम 6 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 ईयर्स। कितना आ जाएगा 0.5 ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस होगा, माइनस करके पहले लिख दो तो कितना हो जाएगा सर 15.5 ईयर्स हो जाएगा, 15.5 ईयर्स हो जाएगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर प्लस होता है। क्या प्लस करोगे 25 इंटू 0.5, 25 इंटू 0.5 यानी कि 25 का आधा यानी कि 12.5। तो ये 12.5 क्या होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो। अभी यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। यानी कि जो टीचर है जिसको आपने हटाया था या जो बाहर गई थी उसका जो एज था वो कितना था सर 28 वर्ष था, 28 ईयर था। कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है भाई, चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको यहां से हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2 आ गया। अब यहां पर एक नयापन आपको महसूस होगा कि अभी तक तो 1-1 चल रहा था, बट सर ने हैबिट डलवा दी थी कि वो 1 से डिवाइड करना है। जो भी मल्टीप्लिकेशन आता था उसको आप जोड़ो या घटाओ, पर उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करो, सर ने हैबिट डलवा दी थी। अब यहां पर 2 लोग हैं तो अब यहां जो आएगा वो एवरेज आएगा। क्या आएगा एवरेज आएगा। ध्यान से देखते हैं क्या पूछा है सवाल में। एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट इज 61 kg। 50 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट कितना है 61 kg है। इफ वेट ऑफ 2 मोर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, 2 स्टूडेंट ने इंक्लूड किया इसलिए प्लस, एवरेज बिकम 63 kg। एवरेज बन गया 63 kg। अगर एवरेज हो गया है 63 kg यानी कि इन 2 स्टूडेंट के आने से आपका एवरेज 61 से 63 हो रहा है, यानी कि 2 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, क्या प्लस करेंगे 50 इंटू 2 यानी कि 100। बट यहां पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करना ना भूलें। तो ये हो जाएगा 50, 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113। यानी कि यहां पर ये जो 2 व्यक्ति हैं इनकी जो एवरेज वेट है, इनका जो एवरेज वेट है वो 113 किलोग्राम है। आपसे पूछ भी क्या रहा है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ इंक्लूडेड स्टूडेंट्स। तो जिन स्टूडेंट को आपने इंक्लूड किया है उनका जो एवरेज वेट है वो आपसे पूछा है, जो कि कितना है 113 किलोग्राम है। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, तो ए और बी का एवरेज जो है वो 113 है। अब यहां पर अगर वो फ्यूचर में आपसे दोनों में से किसी एक का वेट पूछना चाहता है या दोनों का वेट पूछना चाहता है, तो यहां पर 2 अननोन है, तो आपको एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हो, इन दोनों का सम निकाल सकते हो, इन दोनों का सम निकाल सकते हो। तो आपको एक कंडीशन और देगा तभी 2 अननोन आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी हम आगे अब करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। बट यहां पर जो आ रहा है वो इन दोनों का क्या आ रहा है, एवरेज वेट आ रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। अब यहां पर देखो ध्यान से, सवाल में क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 60 पर्सन इज 68 kg। ठीक है, इफ 2 मोर पर्सन आर इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम 68 kg 500 ग्राम। बिटवीन इंक्लूडेड पर्सन वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 10 kg लेस देन दैट ऑफ अनदर पर्सन। फाइंड द वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है सर, तो यहां पर 60 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज वेट 68 kg दिया गया है। 2 व्यक्ति और आ जाते हैं और उनके आने से आपका एवरेज हो जाता है 68.5 kg।
अब आपसे बोल रहा है कि जिन दो व्यक्तियों को आपने ऐड किया है उसमें से जो पहला वाला है उसका वजन दूसरे वाले से 10 किलोग्राम कम है। आपसे बोल रहा है कि पहले व्यक्ति का वेट बता दीजिए। तो यहां पर आपसे पहले व्यक्ति का वेट पूछा है, इसलिए यहां पर एक कंडीशन और दी गई है। तो आपके पास दो अननोन है, तो आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए ताकि आप उनको सॉल्व करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला भैया 60 लोग हैं, इनका जो एवरेज है वो 68 kg है। ठीक है, दो व्यक्तियों को हम ऐड कर रहे हैं, +2 कर दिया, उनके ऐड होने से एवरेज हो जाएगा आपका कितना, 68.5 kg, यानी कि इनके आने से आपका एवरेज 0.5 kg से इंक्रीज हो गया। हाँ सर, ठीक है सर। अब प्लस इंटू प्लस कितना होगा सर, प्लस होगा सर। अब 60 इंटू 0.5 करेंगे, कितना आएगा सर, 30 होगा सर। और इसको 2 से डिवाइड करना ना भूलने सर। अब 15 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा सर, 83.5। तो 83.5 kg क्या होगा, इन दोनों का एवरेज वेट होगा, इन दोनों का एवरेज वेट होगा। तो मैंने कहा भैया पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का जो एवरेज है वो कितना है, 83.5 है, यानी कि पहले और दूसरे का जो सम है वो कितना है आपके पास में, 167 है, 167 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कि आपसे ये भी तो बोला गया कि पहले व्यक्ति का जो वेट है वो दूसरे व्यक्ति से 10 किलोग्राम कम है, यानी कि दूसरे व्यक्ति और पहले व्यक्ति के वेट का डिफरेंस कितना होगा सर, 10 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें 2s की वैल्यू मिल जाएगी 177, यानी s की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, यानी कि मेरे पास सेकंड व्यक्ति का वेट आ चुका है। सेकंड व्यक्ति का वेट आ चुका है तो फर्स्ट व्यक्ति का वेट इससे 10 किलोग्राम कम था, यानी कि 78.5 kg फर्स्ट व्यक्ति का वेट होगा। और यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था। तो कोई दिक्कत हो रही है आपको, कोई परेशानी हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अभी तक हम एवरेज तो निकाल ही रहे थे, अब इसने कंडीशन दे दी तो किसी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा वो भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी तक हम 1-1% थे, अब 2-2% हो गए। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि एवरेज रन ऑफ यूवी एट द एंड ऑफ 28 इनिंग्स इज 76, यानी कि यूवी ने 28 पारियां खेली है और उसका एवरेज 28 पारी खेलने के बाद जो है वो 76 है। इफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर आर एक्सक्लूडेड, अगर उसके द्वारा बनाए गए जो हाईएस्ट स्कोर है या जो लोवेस्ट स्कोर है उसको अगर हम हटा देते हैं तो उसका जो एवरेज है वो अब 73 हो जाएगा, यानी कि 76 से 73 हो जाएगा। कब होगा, जब हम उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर को हटा देंगे। इफ हाईएस्ट स्कोर इज 2 to 6 मोर देन लोवेस्ट स्कोर, जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोवेस्ट स्कोर है उसका जो डिफरेंस है वो 226 रन है। आपसे बोल रहा है कि उसका लोवेस्ट स्कोर क्या होगा, है ना, और आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास 28 पारियों का एवरेज कितना है सर, 76 है। इसमें से 2 पारियां हटाई जा रही हैं, हटाई जा रही हैं इसलिए माइनस किया। 2 पारियां कौन सी, हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी हटाई जा रही हैं, तो उसकी वजह से आपका एवरेज अब कितना हो जाएगा सर, 73, यानी कि 3 से कम हो गया। माइनस इंटू माइनस कितना होगा सर, प्लस होगा। क्या प्लस होगा सर, 28 इंटू 3 होगा, है ना, 28 इंटू 3 होगा। तो 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 और 24, यानी कि 84। तो ये हो जाएगा सर आपका 84। बट यहाँ पर सर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, 42 हो जाएगा। तो 73 और 42 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 115 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 115, यानी कि ये जो 115 है ये क्या है, इस 2 मैचेस का एवरेज स्कोर है, इन 2 मैचेस का एवरेज स्कोर है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये कौन से 2 मैचेस हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो हाईएस्ट है जो लोवेस्ट है उसका जो एवरेज है वो 115 है। हाँ सर, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो टोटल है वो 230 है। हाँ सर, ठीक है सर। और मुझे मालूम है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो अंतर है वो 226 है, ये भी दिया है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 226 है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हाईएस्ट हाईएस्ट यानी एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2L, और यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा 4, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2, यानी कि जो उसका लोवेस्ट स्कोर है वो कितना है सर, 2 रन का है। उसने जो कम से कम रन बनाए थे, है ना, वो कितने थे, 2 रन थे। और यही आपसे इस सवाल में पूछा गया था।
ठीक है, यही आपसे इस सवाल में पूछा गया था। तो आप समझ पा रहे हो कि देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा मांगता जा रहा है वो, है ना, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है सवालों में, फिर भी हमारे करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है। कोई दिक्कत है आपको इसमें, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब यहां पर सवाल में क्या बोला गया है कि 7 फ्रेंड्स वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग मील्स। तो 7 मित्र हैं, वो खाना खाने के लिए किसी होटल में जाते हैं। 6 ऑफ देम स्पेंड ₹60 ईच ऑन देयर मील्स। उनमें से 6 लोग जो हैं वो 60 रुपए का योगदान करते हैं अपने खाने के लिए। वाइल 7th पर्सन स्पेंड ₹120 मोर देन एवरेज ऑफ ऑल दी 7 पर्सन। जो 7वां व्यक्ति है वो उन सभी 7 के औसत से, एवरेज से 120 रुपए ज्यादा निवेश कर रहा है, दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपसे क्या बोल रहा है कि भैया उनका टोटल बिल क्या होगा, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द पर्सन, यानी कि जो खाने का बिल आया होगा टोटल, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है कि जैसे आपके पास यहां पर 7 लोग हैं, तो इसमें से 6 लोग तो कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेम अमाउंट है ना। 7वां जो है उसके पास में ज्यादा पैसे हैं, तो उसने क्या किया, जितना भी एवरेज आ रहा था उस एवरेज से उसने 120 रुपए ज्यादा का योगदान किया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। अब समझते हैं इस बात को, ध्यान से देखना। अब जैसे एक बात ये समझो कि अब 7 लोग गए या 8 लोग गए या 4 लोग गए खाना खाने के लिए, तो सब वेज नॉन वेज कुछ भी खा रहे हैं ना, वेज और नॉन वेज के प्राइस में भी डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और मैंने बात बोल दी वहां पर कि यार अपन आके आज खाना खाएंगे, पैसे मैं दूंगा, बाद में अपन देख लेंगे, है ना, कैसे बंटवारा करना है। ठीक है, तो मैंने आज जाके बिल दे दिया। मान लो हम लोग गए थे 10 लोग, ठीक है, मान लो हम लोग गए थे कितने, 10 लोग, ठीक है, या मान लो हम लोग गए थे 6 लोग और हमारा बिल आ गया 3000 रुपए। तो अगर हम लोग 6 लोग गए हैं और हमारा बिल 3000 रुपए है, तो 3000 रुपए तो मैं आज दे दूंगा, बट बाद में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया 3000 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया सर, 500 रुपए। तो पर हेड कितना खर्चा आया, 500 रुपए का आया। बट इसका मतलब क्या ये है कि सबने 500 रुपए का खाना खाया होगा? नहीं, किसी ने ज्यादा का खाया होगा, किसी ने कम का खाया होगा, हाँ है ना। बट हम ये इक्वल ही क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आए, है ना, किसी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्राइस बोलते हैं, कि हमें पर पर्सन कितना खर्चा आ रहा है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर होगा क्या, ध्यान से देखो, यहां पर होगा क्या। आपने बोला कि सर आपके पास में कितने लोग हैं सर, टोटल 7 लोग हैं, ठीक है, और इनका कुछ एवरेज कॉस्ट आ रहा होगा, पर पर्सन आपका एवरेज कॉस्ट आ रहा होगा। हाँ सर, तो ये 7 लोगों में डिवाइड हो रहा होगा, है ना, ये पूरा खर्चा जो होगा वो 7 लोगों में डिवाइड हो रहा होगा, तब जाके आपका पर पर्सन खर्चा आ रहा होगा। ठीक है सर, अब इसमें से 6 लोगों ने कितना स्पेंड किया, मैंने कहा 6 लोगों ने 60 रुपए का योगदान किया, तो 6 × 60 ये टोटल जमा हो गया मेरे पास। अब जो 7वां व्यक्ति है उसने इस एवरेज से, सभी के एवरेज से 120 रुपए ज्यादा का योगदान किया था। तो ये समझ में आ गया होगा कि भैया 6 लोगों ने 60 रुपए दिए, तो 60 + 60 + 60 6 बार तो ये जोड़ लिया अपन ने, है ना। इन सबका अगर एवरेज x है तो 7वें ने एवरेज से 120 रुपए ज्यादा का योगदान किया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब यहां पर इन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल खर्चा था उसको डिवाइड करेंगे 7 लोगों में, तो जो आएगा वो क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट आएगा, कि एवरेज पर पर्सन पे कितना खर्चा हो रहा है। आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो एक्चुअली में कितना है सर, वो 7x है। तो आपको x की जरूरत है, हाँ जरूरत है आपको, है ना, आपके जीवन में अगर x थी या x है अभी, ठीक है, तो उसकी जरूरत है आपको, बिल्कुल है। ठीक है, करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7x, उसमें से ये x चला जाएगा तो बचेगा कितना, 6x। सामने कितना है सर, 6 × 60 प्लस यहां पर कितना बचेगा सर, 120। 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 60 + 20 यानी कि 80, यानी कि ये आपका एवरेज कॉस्ट है, पर पर्सन आपका 80 रुपए खर्चा हो रहा है। अगर पर पर्सन आपका 80 रुपए खर्चा हो रहा है तो 7 × 80 करेंगे तो आपका जो टोटल बिल आया होगा वो 560 रुपए का आया होगा। आपका जो टोटल बिल आया होगा वो कितना आया होगा, 560 रुपए आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। 6 लोगों ने 60 रुपए का योगदान किया, इतना टोटल आ गया। 7 लोगों में डिवाइड होगा इसलिए 7 से डिवाइड किया। इन सबका मान लिया कि एवरेज x है, एवरेज से 7वें ने भी 120 रुपए ज्यादा योगदान किया है। अब इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तो x आना चाहिए, सॉल्व किया, हमें x निकालना है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, 7 × x। एक आदमी का खर्चा अगर x रुपीस है तो 7 लोगों का कितना होगा, 7 × x हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 560 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, नए सवाल पे चर्चा करते हैं। अब आपसे बोल रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय 15 बॉयज इन ए कैंटीन इज ₹224। एक्सपेंडिचर मेड बाय ए गर्ल इज ₹90 लेस देन एवरेज ऑब्टेन्ड आफ्टर इंक्लूडिंग हर एक्सपेंडिचर। फाइंड एक्सपेंडिचर मेड बाय दैट गर्ल। तो यहां पर 15 लड़के हैं, उनका जो एवरेज खर्चा है वो 224 रुपए का है। एक लड़की के खर्चे को ऐड करते हैं और उनका जो खर्चा है उसको ऐड करते हैं, तो वो बोल रहा है कि जो लड़की है वो सभी के एवरेज से, है ना, सभी के एवरेज से 90 रुपए कम का कंट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है सर। तो आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल खर्चा है, नहीं, जो लड़की ने खर्चा किया है या लड़की ने जो कंट्रीब्यूट किया है या लड़की के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो बता दो कितना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 15 बच्चों का मुझे एवरेज एक्सपेंडिचर पता है। लड़की जो है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सभी के एवरेज से, है ना, इंक्लूडिंग हर एक्सपेंडिचर, सभी के एवरेज से 90 रुपए कम उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि उस लड़की द्वारा कितना एक्सपेंडिचर किया गया। ठीक है, समझते हैं। मैंने कहा सर कि यहाँ पर 15 तो बॉयज थे, हाँ सर, एक लड़की और आ गई तो कितने हो गए सर? 16 हो गए। और इन सब का जो एवरेज है वो कितना है सर? x है। इन सब का मान लेते हैं एवरेज कितना है? x है। ठीक है सर। अब बात ये करते हैं कि अगर 15 बच्चों का एवरेज एक्सपेंडिचर 224 था तो टोटल एक्सपेंडिचर उनका कितना होगा सर? 15 × 224। हाँ सर। अब इसमें लड़की का एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे और लड़की का एक्सपेंडिचर जो है वो सभी के एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग हर एक्सपेंडिचर, सभी के एक्सपेंडिचर से 90 रुपए कम है, यानी कि ये क्या है? x - 90 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जाएगा कितना? 16x। अच्छा, आपको निकालना क्या है? आपको यही निकालना है, लड़की ने कितना एक्सपेंडिचर किया है वो आपको निकालना है। मैंने कहा 16 × x में से ये x जाएगा तो कितना आ जाएगा सर? 15x। सामने कितना आएगा सर? सामने आएगा आपका 15 × 224 और यहाँ पर कितना है? -90। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो x के लिए कितनी आएगी सर? 224 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 218। क्या हमें x निकालना था? नहीं, हमें x नहीं निकालना था, हमें निकालना था कि उस लड़की ने कितना एक्सपेंडिचर किया, जो कि x - 90 है। x - 90 है, यानी कि 218 और 90 का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो 218 में से अगर 100 कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 118। 10 वापिस कर दो तो कितना हो जाएगा? 128। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 128। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, बस लैंग्वेज आपको समझनी है। लैंग्वेज एक बार आप समझ गए तो सवाल में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। तो सवाल आ गया हमारे पास ये, देयर आर 50 स्टूडेंट इन हॉस्टल, व्हेन 10 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल देयर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 140 एंड एवरेज एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड बाय ₹1। फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 स्टूडेंट्स। पहले इसको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर इसका शॉर्टकट करेंगे अपन, है ना। ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है ना, 50 स्टूडेंट है, मेरे पास में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, और उनका कुछ कॉस्ट होगा, हर एक स्टूडेंट का कॉस्ट होगा। हाँ सर, कॉस्ट तो होगा। और उस टोटल कॉस्ट को, हर एक 50 स्टूडेंट की कॉस्ट को जोड़ेंगे, टोटल 50 स्टूडेंट का कॉस्ट आ गया, उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो मैंने इन सब का जो है वो एक्सपेंडिचर जोड़ा, है ना, E1 E2 ऐसे करते करते E50। ठीक है सर। तो ये जो है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है। ये आपका क्या है? इनिशियल एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर, ये आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर हो गया। ये कितना है सर? आपका 50x है। और यही आपसे सवाल में क्या कर रहा है? पूछ रहा है। यानी कि आपको x निकालना है, x के लिए पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अब बात ये करते हैं कि सर ये जो 50 स्टूडेंट थे, इनके खर्चे में अगर 10 बच्चे और आ जाते हैं, 10 नए बच्चे और आ जाते हैं, ठीक है ना, तो मैंने इन 10 नए बच्चों का खर्चा भी इसमें ऐड कर दिया। अब डिवाइड किससे करूंगा? 50 और 10 60 से ऐड करूंगा। तो वो बोल रहा है कि जो एवरेज खर्चा है वो क्या हो रहा है? वो ₹1 से कम हो रहा है। जो एवरेज खर्चा है वो ₹1 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि पहले एवरेज कितना था? x, अब कितना होगा सर? x - 1 होगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना पेपर में, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि यार ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये मुझे पता है कि ये कितना है सर? 50x है। तो इसकी जगह पे 50x पुट कर दिया, ये आ गया सर 50x। ठीक है ना। या आप इसको ऐसे समझो
कि ये जो है ये आपका इनिशियल खर्चा है, हाँ सर, और ये जो है ये आपका नया वाला खर्चा ऐड करके ये पूरा कितना हो गया, फाइनल एक्सपेंडिचर। ये क्या है भैया, इनिशियल खर्चा, ये नया खर्चा ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल खर्चा। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्या कि जो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है, आपका जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली में कितना है सर, 60x माइनस 60 है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, ये हो गया। अब हम अपने को सवाल में क्या बोला गया है, अपने को सवाल में बोला गया है कि जो भी आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है और जो भी आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 140 रुपए है। तो हम यहां पर लिखेंगे 140, है ना, क्योंकि आपका 10 बच्चों का खर्चा जोड़ने पर आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, यानी कि फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस 140 रुपए है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है सर, 60x माइनस 60 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है सर, 50x इज इक्वल टू 140। तो ये 60 इसके पास जाएगा तो ये कितना बन जाएगा सर, 200, और ये कितना आ जाएगा सर, 10x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो आपको क्या पूछा था, इनिशियल खर्चा, यानी कि 50 इंटू एक्स, 50 इंटू 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 1000। यानी कि आपका जो इनिशियल खर्चा था वो कितना था, 1000 था। अब ये मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आम तरीके से, है ना, जिसको कुछ नहीं आता जीवन में, सिर्फ इतना तो आता ही होगा, उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। अब इसको करने का स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया कि पहले हमने इनिशियल खर्चा निकाल लिया 50x, फाइनल खर्चा निकाल लिया 60x माइनस 60, इसका जो डिफरेंस है वो 140 है, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो फिर जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन करते हैं सवालों को एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में, इसको हटा दूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है। मैंने बोला मेरे पास 50 स्टूडेंट जब थे तो उनका जो एवरेज खर्चा होगा वो x मान लिया मैंने। तो अगर 50 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज खर्चा x है, तो टोटल खर्चा कितना होगा सर, 50x होगा। ठीक है सर, हाँ सर। अब ये 50 की जगह 60 हो गए और एवरेज जो है वो x की जगह x माइनस 1 हो गया, है ना, एवरेज जो है वो x की जगह x माइनस 1 हो गया। तो अगर 60 बच्चे हैं और उनका एवरेज खर्चा x माइनस 1 है तो टोटल खर्चा कितना होगा सर, 60x माइनस 60 हो जाएगा। अब ये फाइनल खर्चा है, ये इनिशियल खर्चा है, इसका जो डिफरेंस है यानी कि 60x माइनस 50x कितना हो जाएगा, 10x माइनस 60, ये वाला इज इक्वल टू आपको दिया 140, यानी कि 10x की जो वैल्यू है वो आपकी 200 है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आपका 20 है। अगर x की वैल्यू 20 है तो यहां पर 20 पुट करने पे ये आ जाएगा 50 इंटू 20, ये आ जाएगा 50 इंटू 20, 50 इंटू 20, और ये आपको रिजल्ट दे देगा 1000 रुपए, यानी कि इनिशियल खर्चा जो था वो आपका कितना था, 1000 रुपए था। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, समझ में आया, पक्का पक्का, कसम से। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इस सवाल पे आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ए बैट्समैन इन हिज 16th इनिंग स्कोर 5 रन मोर देन सेंचुरी एंड देयर बाय हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन, फाइंड एवरेज रन एट द एंड ऑफ 15th इनिंग। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एक बैट्समैन है, एक बल्लेबाज है, उसने 16वीं पारी में शतक से 5 रन ज्यादा बनाए। ये नहीं बोलेगा कि 105 रन बनाए, शतक से 5 रन ज्यादा बनाए। ठीक है सर, ठीक है सर। और उसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो 3 रन से इंक्रीज हो गया। आपसे क्या बोल रहा है कि 15 इनिंग्स की उसकी एवरेज क्या है, यानी कि उसने 15 पारियों में जितने भी रन बनाए थे उसका औसत कितना है, ये आपको पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने ये बोला कि सर आपने 15 पारी खेली होंगी, उस 15 पारी खेलने पर आपका कुछ एवरेज आ रहा होगा, हाँ सर। अब आपने एक 16वीं पारी खेली, 16वीं पारी खेली, और 16वीं पारी को खेलने के बाद आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया 3 से, आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया कितना, 3 से, हाँ या ना। ठीक है सर, हाँ सर, हो गया सर। आपसे बोला जा रहा है कि जो 16वीं पारी खेली है आपने, उसमें जो आपने रन बनाए हैं वो 105 रन बनाए, आपने जो इस पारी में रन बनाए वो 105 रन बनाए। ठीक है सर, ठीक है सर। आपसे पूछ कर रहा है, आपसे पूछ रहा है 15 पारियों का औसत रन बताइए, यानी एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। प्लस इंटू प्लस कितना हो गया, प्लस क्या प्लस करेंगे, 15 इंटू 3 45। ठीक है सर, ये चीज हो गई। अब यहां पर तो 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट यहां पर हो क्या जाएगा, x प्लस 48। अब ये x प्लस 48 का मतलब क्या होता है, वो इसका एवरेज होता है,
इसका क्या होता है, एवरेज होता है। यहां तो एक ही है, यहां तो एक ही है, यानी कि यहां पर जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 48 होगी। बट ये जो है ये तो एक्चुअली में 105 है, यानी कि ये जो चीज है ये आपका 105 है। तो यहां से अगर मैं x को निकालने की कोशिश करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 में से 48 चला गया, कितना बचेगा, 52 और 5 जोड़ देंगे 57। तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास में 57। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 57, यानी कि इस 15 पारियों का जो औसत रन था वो कितना था, 57 था। वो कितना था, 57 था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। 15 पारियों का औसत माना, एक पारी और खेली, उससे औसत इंक्रीज हो गया, हो कितना हो गया, इंक्रीज होने के बाद इतना। अब प्लस इंटू प्लस है तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 15 इंटू 3 45, 45 को 1 से डिवाइड करना ना भूलें, क्योंकि आगे चलकर ये वैल्यू जब चेंज होती है तो वहां पर गलती हो सकती है, इसलिए आदत डाल के रखें इसको। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 48। अब ये जो है ये इसको दर्शाता है, ये कौन है सर, एवरेज रन है किसका, 16वीं पारी में जो उसने बनाया है। 16वीं पारी में उसने रन कितने बनाए हैं, 105 रन, शतक से 5 रन ज्यादा। तो इसको बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली। x आपका 15 पारियों का औसत था, यही आपसे पूछा गया था। कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है आपको, नहीं, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। एवरेज वेट ऑफ 12% इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg when a person of 60 kg replaced by a new person. Find weight of new person. Find weight of new person. ठीक है, अब यहां पर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसके लिए अपन पहले इसको समझेंगे और उसके बाद अपन इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो नया जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ध्यान से देखो। चलो तो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, रिप्लेसमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास में 3 लोग हैं, है ना, आपके पास में 3 लोग हैं और उनका कुछ वेट होगा, है ना, उनका कुछ वेट होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया पहले वाले का वेट है W1, दूसरे वाले का वेट है W2 और एक तीसरा वाला है, ये है O। इसका एवरेज वेट मान लिया मैंने O। ये मैंने O क्यों माना है, क्योंकि ये ओल्ड वाला होगा, इसको कोई नया वाला रिप्लेस करेगा, इसलिए मैंने इसको O से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये 3 लोग थे इसलिए 3 से डिवाइड किया, तो इनका कुछ एवरेज होगा, ये मान लिया A1। अब हो क्या रहा है कि ये जो O है ना, O ओल्ड वाला, इसको अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसी नए व्यक्ति से। बाकी 2 लोग तो सेम टू सेम रहेंगे, तो ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2 और यहां पर क्या आ जाएगा, एक नया वाला व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एक नया व्यक्ति आ जाएगा। अभी भी हैं तो लोग 3 ही, अभी भी लोग हैं तो 3 ही, बट इनका जो एवरेज है वो मान लेते हैं A2 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है A1 से A2 में जो चेंज होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है ना। A1 से कुछ इंक्रीज भी हो सकता है वैल्यू एवरेज में, या तो डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो नया वाला आ रहा है वो पुराने वाले से ज्यादा वेट है या कम वेट है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं, इस वाले को सॉल्व करूं, तो इस वाले को सॉल्व करके मुझे ये पता चल सकता है कि जो W1 है और जो W2 है वो एक्चुअली में 3 टाइम्स ऑफ A1, 3 टाइम्स ऑफ A1 माइनस O के बराबर है। हाँ सर, ये तो पता चल गया। और अगर मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि यार ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी है ये, 3 टाइम्स ऑफ A1 माइनस O प्लस नया वाला व्यक्ति इज इक्वल टू, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3A2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को उधर भेज दूं तो जो नया व्यक्ति है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा O प्लस 3 टाइम्स ऑफ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ जो लास्ट में जो फॉर्मूला आया आपके पास, रिजल्ट आया, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से कि नया वाला इज इक्वल टू पुराना वाला प्लस 3 इंटू यहाँ पर कितना हो गया, A2 माइनस A1। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इस पर हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं वो देखते हैं। मैंने कहा ये जो है ये नया वाला पर्सन है, हाँ सर। ये वाला जो है ये पुराना वाला पर्सन है, हाँ सर। इसने इसको रिप्लेस किया है, हाँ सर। यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर 3 जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, है ना। यहाँ पर पर्सन्स कितने थे, 3 ही तो थे, तो नंबर ऑफ पर्सन्स है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और ये जो है ये A2 और A1 का डिफरेंस यानी कि चेंज इन एवरेज है। ये क्या है आपका, चेंज इन एवरेज है। ठीक है सर, तो अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस n मतलब नंबर ऑफ पर्सन, n मतलब नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, इनटू चेंज इन एवरेज। ठीक है, चेंज इन एवरेज।
बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब ये चेंज इन एवरेज जो हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी वैल्यू होगी वहां पुट कर देंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव बना देगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक नया व्यक्ति पुराने व्यक्ति को रिप्लेस कर रहा है, तो सर ऐसा तो दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। हाँ सर, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो अगर दो व्यक्ति होंगे तो क्या होगा सर? अगर दो व्यक्ति होंगे तो क्या होगा सर? तो सर अगर एक व्यक्ति था तो हमने फॉर्मूला ऐसा बना दिया, हमने फॉर्मूला ऐसा बना दिया, है ना। इसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज, ठीक है सर। अगर दो व्यक्ति होंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? N1 और N2। यहां पर क्या होगा सर? O1 और O2, और यहां पर नंबर ऑफ पर्सन इनटू चेंज इन एवरेज, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? अच्छा, अब एक चीज समझो कि यहाँ पर पूछेगा क्या आपसे? पूछेगा ये कि सर जो नया व्यक्ति आ रहा है वो पुराने व्यक्ति को रिप्लेस कर रहा है, इससे एवरेज में इतने का फर्क आ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन आपको मालूम है। पुराने व्यक्ति का या तो वजन पूछेगा या तो नए व्यक्ति का वजन पूछेगा, है ना। या तो ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या तो ये भी पूछ सकता है कि चेंज इन एवरेज क्या होगा। ये सारी चीजें दे दी, चेंज इन एवरेज पूछ रहा है, ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। साथ ही साथ यहाँ भी बोल सकता है कि भैया दो पुराने व्यक्तियों को दो नए व्यक्ति रिप्लेस कर रहे हैं, दो नए व्यक्तियों का आपको एवरेज दो नए व्यक्तियों का आपको जो वेट है वो नहीं पता, दो पुराने वालों का वेट पता है आपको, ठीक है, जिनको वो रिप्लेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन कितने थे वो भी आपको पता है, चेंज इन एवरेज क्या हो रहा है वो भी आपको पता है। तो आपको इन दो नए व्यक्तियों का आप पूछेगा एवरेज वेट पूछेगा, क्योंकि आप यहाँ पर N1 और N2 का सम ही निकाल सकते हो ना। तो N1 और N2 का अगर सम आ गया तो उसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का एवरेज वेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछ सकता है? एवरेज वेट पूछ सकता है इन दोनों का, ठीक है। और अगर उसको इन दोनों की एक्चुअल वेट चाहिए होगी तो उसके लिए उसको आपको एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, तभी आप N1 और N2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया? अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अपन करते हैं सवालों को, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन is increased by 1 kg when a person of 60 kg replaced by a new person, find weight of new person। तो यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन यानी कि n कितना है आपके पास? 12, ठीक है। एवरेज इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है? 1 से, तो प्लस का 1 आपका एवरेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो पुराना व्यक्ति है यानी कि ओल्ड वाला, उसका वजन आपको पता है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है नए वाले का वेट, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो क्या है सर? n इज इक्वल टू O प्लस n इंटू, यहाँ पर मैं चेंज इन एवरेज को ऐसे लिख रहा हूँ, चेंज इन एवरेज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस में चेंज होगा तो प्लस में लिखूंगा, माइनस में होगा तो मैं माइनस में लिखूंगा। नए वाले की वैल्यू निकालनी है, ओल्ड वाले की 60 है, नंबर ऑफ पर्सन 12 है, एवरेज में चेंज आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये 72 हो जाएगा, यानी कि नए वाले की जो वेट है वो कितना है? 72 kg, वो कितना है? 72 kg, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? कर सकते थे आप ये सवाल बहुत आसानी से। तो अगर आपको ये नॉलेज है, इतना सा नॉलेज है, तो ये सवाल में कुछ भी दम नहीं है, आप इस सवालों को आराम से उड़ा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एवरेज वेट ऑफ 18 सोल्जर इज डिक्रीज बाय 500 ग्राम व्हेन वन सोल्जर हुज वेट इज 71 kg जॉइन द ग्रुप बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड सोल्जर, फाइंड वेट ऑफ ओल्ड सोल्जर, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया है, एक व्यक्ति को रिप्लेस करके, और जो आया है उसका जो वजन है वो आपको पता है, जिसको उसने रिप्लेस किया है उसका वजन वो आपसे पूछ रहा है, उसके आने से एवरेज कम हुआ है, कितने ग्राम से कम हुआ वो भी पता है, और नंबर ऑफ पर्सन कितने थे वो भी आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 18 है, चेंज इन एवरेज जो है वो आपका 0.5 kg है, और यहाँ पर एवरेज डिक्रीज हुआ इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। जो नया वाला व्यक्ति है उसका जो वेट है वो 71 है, पुराने वाले का आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने लिखा n इज इक्वल टू O प्लस n इंटू चेंज इन एवरेज, है ना, चेंज इन एवरेज। तो n की वैल्यू कितनी है सर? यहाँ पर 71, पुराने वाले का निकालना है। यहाँ पर चेंज इन एवरेज जो है नेगेटिव है ना, नेगेटिव है इसलिए माइनस n लगा दिया। n कितना है आपके पास? 18 इंटू ये कितना है सर? 0.5। तो 18 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 9 इधर आएगा तो 80 हो जाएगा, यानी कि जो पुराना वाला व्यक्ति था उसका जो वज़न था वो कितना था? 80 किलोग्राम था, ठीक है, 80 किलोग्राम था। तो ये आपके सवाल का क्या आएगा? सही जवाब आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलो क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ सर्टन नंबर इंक्रीज बाय 0.5 व्हेन ए नंबर 60 इज रिप्लेस्ड बाय 85, फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स। अब नंबर ऑफ नंबर्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है।
कि n की वैल्यू बताओ क्या होगा। यहां पर एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर इज इंक्रीज बाय इतना, यानी कि चेंज इन एवरेज जो है वो 0.5 है ना, चेंज इन एवरेज, ठीक है। व्हेन 60 इज रिप्लेस बाय 85, यानी कि ये नया वाला है और ये पुराना वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू ओ प्लस n इंटू चेंज इन एवरेज। नया वाला कितना है सर 85, पुराना वाला कितना है सर 60। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन यानी नंबर ऑफ नंबर्स आपको निकालना है, चेंज इन एवरेज आपके पास कितना है सर 0.5 है, ठीक है सर। तो ये डिफरेंस कितना आएगा सर 25 आएगा। ये कितना आएगा सर n/2, तो n की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 50, यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं आपके पास 50 है। नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं आपके पास में 50 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, सिंपल है भाई, सिंपल है, आसान है भाई, आसान है, ईजी है, सरल है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का पक्का भैया पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 76। Later it is realized that by mistake marks of a student is taken as 58 instead of 78. Find actual average. अब यहाँ पर ये एवरेज में जो एरर वाला सवाल होता है ये उस पर बेस सवाल है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आप समझो कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो किस टाइप का सवाल है, वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपके पास में कोई क्लास होगी, उस क्लास में कुछ बच्चे होंगे, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, उनका एक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। उस टेस्ट में सबके अलग अलग मार्क्स आ रहे होंगे, उनका कुछ एवरेज मार्क्स आ रहा होगा। अब क्या हो रहा होगा कि उनका एवरेज मार्क्स हमने निकाल के बता दिया आपको, ठीक है। बाद में एक बच्चा आके बोलता है कि सर मेरा जो नंबर है ना वो कुछ और है और आपने मुझे कुछ और दिया, मतलब टोटली में गलती हो गई होगी। टोटल करना था 50 नंबर, उन्होंने टोटल करके 40 नंबर लिख दिए उसके ऊपर, तो 40 नंबर के हिसाब से जोड़ा होगा और एवरेज 40 के हिसाब से आया होगा, बट एक्चुअली में उसके नंबर तो आए हैं 50। तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज आप बता रहे हैं पहले वो गलत है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ट्रू एवरेज बताना पड़ेगा। तो सवाल में क्या पूछेगा आपसे कि ट्रू एवरेज क्या है, आपसे क्या पूछेगा ट्रू एवरेज क्या है, ठीक है। तो सवाल समझ गए कि भैया कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ, उसमें उनके अलग अलग मार्क्स आए, सबका एवरेज मार्क्स आपको बता दिया गया, बट इसमें से एक बच्चे के मार्क्स हमने गलत लिए हैं, लेना कुछ था ले कुछ और लिया, तो जो वैल्यू हमने गलत ली है उसकी वजह से एवरेज जो आ रहा होगा वो गलत आ रहा होगा, तो आपसे ट्रू एवरेज पूछेगा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें अप्रोच क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने एक बच्चे के मार्क्स गलत लिए हैं, तो वो जो गलत लिए हैं उसकी वजह से जो आपका एवरेज है उसमें गलती तो आएगी, बट वो गलती आसपास ही होगी, पुराने एवरेज जो गिवन एवरेज है उसके आसपास ही आपका आंसर आने वाला है। तो आप क्या करो, समझो, आप ये समझो कि जो भी आपका गिवन एवरेज है, जो भी आपका गिवन एवरेज है, ठीक है, अगर आपको ट्रू एवरेज निकालना है, आपको अगर ट्रू एवरेज निकालना है तो जो भी आपका गिवन एवरेज है उसमें आप प्लस करोगे। क्या प्लस करोगे, ध्यान से देखो, जो भी करेक्ट वाला नंबर आपको लेना चाहिए था उसको ले लो, ठीक है, और जो भी इनकरेक्ट वाला नंबर था, जो भी इनकरेक्ट वाला नंबर था उसको हटा दो, यानी कि उसको नेगेटिव में ले लो, और फिर इनका एल्जेब्रिक सम ले लो, इनका एल्जेब्रिक सम ले लो, और फिर ये जो भी आएगा इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या नंबर ऑफ पर्सन से यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना। अब यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है ये आपको क्या दे देगा, आपको ट्रू एवरेज दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, ट्रू एवरेज दे देगा। अब यहां पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। आपसे पूछा कि भैया एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपको क्या दिया गया, ये आपको n दिया गया है, ऑफ ए क्लास इज 76, यानी कि वो जो है वो आपका गिवन एवरेज है। तो गिवन एवरेज कितना है सर 76 है, प्लस किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर 50 हैं, ठीक है सर। लेटर इट इज रियलाइज दैट बाय मिस्टेक मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज टेकन एज 58 इंस्टेड ऑफ 78। तो इंस्टेड ऑफ 78 यानी कि ये वाला नंबर जो है ये सही है, ये वाला नंबर जो है ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो इसको आप क्या लोगे, नेगेटिव में लोगे, और इस वाले को क्या लोगे, पॉजिटिव में लोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो हमने लिखा सर 78 लेना था, आपने गलती से कितना ले लिया, 58 ले लिया, आपने गलती से कितना ले लिया सर 58 ले लिया, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सर। तो यहां से जो आएगा वो क्या आएगा आपका सर ट्रू एवरेज आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था, ट्रू एवरेज, ठीक है, एक्चुअल एवरेज। तो मैंने कहा 78 और 58 का जो डिफरेंस है या एल्जेब्रिक सम है वो कितना है सर, वो आपका 20 है, और 20 अपॉन 50 करेंगे यानी कि 2/5 करेंगे यानी कि 0.4 आएगा। तो यानी कि आपका जो ट्रू एवरेज होगा वो 76.4 होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। गिवन एवरेज में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, करेक्ट नंबर और इनकरेक्ट नंबर का एल्जेब्रिक सम,
करेक्ट नंबर को प्लस में लेना है, इनकरेक्ट को माइनस में लेना है, उनका एल्जेब्रिक सम जो भी आए उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। इस वैल्यू को जब हम गिवन एवरेज में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू एवरेज आ जाएगा। अब ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगी और अगर ये नेगेटिव है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा करने पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, ट्रू एवरेज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या आ गया कि एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इज 175, यानी कि ये जो है ये आपका गिवन एवरेज है, तो मैंने यहां लिख दिया 175 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर, 25। आपसे बोल रहा है कि इफ बाय मिस्टेक 3 नंबर्स आर टेकन एज 240, 210, 30 इंस्टेड ऑफ 210, 190 और 130, यानी कि आपको लेना ये था। तो अगर आपको लेना ये था तो आप इसको प्लस में लिख लो, 210, 190 और 130, और आपने गलती से वो ले लिया यानी कि उसको नेगेटिव में ले लो, तो उसको नेगेटिव में ले लो, यानी कि यहां पर कर देते हैं माइनस का 240, माइनस का 210 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने पे जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा सर, ट्रू एवरेज यानी कि एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, है ना, ट्रू एवरेज यानी कि एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये लिखा 175, फिर यहां पर अपना 25 है ही। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि यहां से क्या होगा, कलर चेंज करते हैं, यहां से क्या होगा कि ये जो 210 है ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल तो हो जाएगा। 130 में से 30 गया तो क्या बचेगा सर, 100 बचेगा। 190 में से 240 गया तो कितना बचेगा सर, माइनस का 50 बचेगा। और इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा सर, आपका 50 होगा। तो ऊपर कितना होगा सर, 50, ये कितना आएगा सर, 2। तो 175 में हम 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 177 आ जाएगा। तो आपका जो ट्रू एवरेज है वो कितना है, 177 है, ठीक है, कितना है, 177 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, एक बार इसको अच्छे से देखो, क्लियर है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं इस सवाल की। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि राधा वॉज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ n consecutive नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। बाई मिस्टेक शी एडेड ए नंबर ट्वाइस बट उसने उसको नोटिस नहीं किया, है ना। एज ए रिजल्ट शी ऑब्टेन्ड ए रॉन्ग एवरेज ऑफ 45, 11/18, फाइंड नंबर शी एडेड ट्वाइस। तो यहाँ पर राधा नाम की एक लड़की है, उससे कहा गया था कि 1 से लेकर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर तक का एवरेज निकाले। उसने गलती से क्या किया, ऐड करते समय एक नंबर ज्यादा ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया, और उसके कारण उसका जो एवरेज आ रहा है गलत आ रहा है। वो जो गलत एवरेज है वो 41, 11/18 है। आपसे ये पूछा गया है कि उसने कौन सा ऐसा नंबर था जो उसने 2 बार ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, ध्यान से देखो, इसमें यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, इसका मुझे एवरेज निकालना है, इसका मुझे एवरेज निकालना है। तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा सर, 2.5 आएगा, ठीक है। इसका एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 2.5 आएगा। कैसे आएगा, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 को 4 से डिवाइड कर दिया, आपका 2.5 आ गया, ठीक है सर। या कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, इनके बीच में गैप बराबर है, तो 2 यहां से गया, 2 यहां से गया, तो बीच में जो नंबर होगा वो इसका एवरेज होगा। 2 और 3 के बीच में कौन आता है, 2.5 होता है, ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि सर फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो। तो फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है वो कितना आएगा सर, आपका 2.5 आएगा। क्या वही आपका इस सीरीज का भी एवरेज होगा, हाँ सर। मतलब फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लेने से उस पूरी सीरीज का एवरेज आ जाता है, हाँ सर आ जाता है, आ जाता है, ठीक है सर। अब आपको यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो 1, 2, 3 में यहाँ तक गया, यहाँ पर 10 तक चला गया, 1 से लेकर 10 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे, उसका एवरेज निकालना है। तो मुझे मालूम है इसका एवरेज निकालने के लिए इनको सबको जोड़ो फिर 10 से डिवाइड करो, नहीं ऐसा नहीं करो, आप 1 और 10 का एवरेज लो। तो 1 और 10 का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा सर, आपका 5.5 आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि सर मैं 1 से 10 तक गया और उसका एवरेज आया तो वो 5.5 आया। अब हो क्या रहा है कि सर मैंने कुछ नंबर लिए होंगे, अब हो क्या रहा है, मैंने कुछ नंबर लिए होंगे, मैंने 1, 2, 3 ऐसे करते 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 मैं n तक चला गया और मैंने इसका एवरेज लिया, और एवरेज कुछ और आना चाहिए था बट आ रहा है 45, 11/18, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कितने नंबर हो सकते हैं, ये कितने नंबर हो सकते हैं, है ना, जिससे कि आपका जो एवरेज है वो 45, 11/18 के आसपास आ सकता होगा। तो आप ये समझो, अगर मैं 1, 2, 3 से लेकर 89 तक चला जाऊं तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 1 + 89, 90/2, कितना एवरेज आएगा सर, 45 आएगा। समझ में आया, हाँ सर। अगर मैं 1, 2, 3 से लेकर मैं 90 तक चला गया होता
तो 90 प्लस 1 91/2 करेंगे तो कितना आएगा सर 45.5 आएगा। ठीक है सर, अगर मैं 1 2 3 ऐसे करते करते 91 तक चला जाता तो 91 प्लस 1 कितना होगा 92, 92/2 करेंगे तो कितना आएगा सर 46 आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब अपने को समझना क्या है, आपको समझना यह है कि अगर नंबर जो होता वो 89 तक होता और मैं सही सही करता तो मेरा एवरेज कितना आता 45 आता। बट हो क्या रहा है, मैंने अगर गलती से एक नंबर ज्यादा ले लिया तो मेरा जो एवरेज आएगा वो 45 से ज्यादा आएगा, बट 45.5 से तो कम ही होगा, 45.5 से तो कम ही होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है सर। मगर हमारा जो एवरेज कितना आ रहा है, हमारा एवरेज तो 45 11/18 आ रहा है। 45 11/18 का मतलब क्या होता है 45 प्लस 11/18, 45 11 को लिखा 9 प्लस 2/18। अब 9/18 कितना होता है सर 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, तो 45.5 तो यही हो गया है ना। प्लस यहां पर कितना हो रहा है सर 2/18, 2/18 यानी कि 1/9, यानी कि ये जो वैल्यू है 45.5 से तो ज्यादा है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गलत एवरेज आ रहा है वो 45.5 से तो ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा नंबर 1 से लेकर 90 तक होता, हम उसका सही सही एवरेज निकालते तो हमारा एवरेज आता 45.5। इसमें हमने एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया, उस वजह से हमारा एवरेज 45.5 से ज्यादा आ रहा है, बट वो 46 से कम ही रहेगा। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि यहां पर ये जो नंबर ऑफ नंबर्स है ना ये 90 हैं। आपने इसमें गलती करके एक नंबर 2 बार ऐड किया है, तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से हम हटाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहां से हटाते हैं। ठीक है, ये हट गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये अपन ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ नंबर्स थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे वो 90 आ गए। ठीक है सर, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, मैंने बोला अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते मैं 90 तक ऐड कर रहा हूँ, बट गलती से मैंने एक नंबर मान लेते हैं वो x है, उसको 2 बार ऐड कर दिया, एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर ले लिया। ठीक है सर, अच्छा, और इसको डिवाइड किया मैंने 90 से, और मेरा एवरेज जो है वो अब आ रहा है 45 11/18। ठीक है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। मुझे बताना है कि ये x क्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो, क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं 1 से लेकर 90, 1 से लेकर 90 को 90 से डिवाइड कर दूं और फिर x को 90 से डिवाइड कर दूं तो भी ये चीज़ तो सेम ही होगी। हाँ सर, सेम होगी। और ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है आपका 45 प्लस 11/18, 11/18 को हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर कितना है आपका 1/9। ठीक है, 1/11 कितना था आपका 9 और 2 है ना, 2/18 1/9। ठीक है, सही है। ठीक है ना, कैसे आया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो देख लो। 45 11/18 को हम इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं 45 प्लस 11/18, फिर मैंने लिखा 11/18 को क्या 9 + 2/18। ठीक है, तो ये तो बन गया 1/2, ये बन गया आपका 1/9 और ये है आपका 45। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो है इसका जो अभी एवरेज आने वाला है ये कितना आने वाला है 45.5 आने वाला है। ठीक है ना, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, ये 45.5 है। ठीक है सर, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है सर x/90 लिखा हुआ है, सर x/90 कर दिया, और ये वैल्यू सामने किसके, इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर लिख दिया 45 प्लस 1/2 प्लस 1/9। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो x/90 जो है वो किसके बराबर है 1/9 के बराबर है। तो यहाँ से हम x को बोल सकते हैं कि वो क्या होगा 10 होगा, यानी कि जो नंबर मैंने 2 बार जोड़ा था वो एक्चुअली में क्या था 10 था, मैंने 10 को 2 बार जोड़ दिया था, इस वजह से मेरा जो एवरेज है वो क्या आ रहा था, गलत आ रहा था, एक्चुअल से ज़्यादा आ रहा था। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें समझाई हैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपके मैग्नेट ब्रेन्स का जो एक कंपटीशन वाला चैनल है वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे वीडियोस, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, SICI हो, रेशियो हो, एजेस हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सचर लिगेशन हो, टाइमर वर्क हो, पाइपिंग सिस्टम हो, टाइम एक्सटेंड डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, कुछ भी हो, उन सब के बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ वीडियोस हैं। और वहाँ पर हमने हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे वीडियोस में
फॉर्म करके बनाकर आपको वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहां पर भी जाके आराम से उस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 40 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 34, फाइंड फोर्थ नंबर। ठीक है, अब ये जो सवाल है ना, ये जो मैंने आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट में शुरुआत में बताया था कि कुछ बच्चे हैं ABCD और उनके पास में कुछ नंबर ऑफ टॉयज हैं, और मैं चाहता हूं कि सबके पास में जो नंबर ऑफ टॉयज हों वो बराबर हों, यानी कि मैं जहां पर आपको ये समझाना चाहता था कि एवरेज क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस सवाल है। अब आपको इसको अगर कैलकुलेट करके करना हो तो भी आप कर सकते हो, और अगर उस कॉन्सेप्ट से करना हो तो भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर जो नंबर है ना वो एक्चुअली में टॉयज हैं, तो आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में एवरेज टॉय जो है, एवरेज ऑफ 7 पर्सन्स के जो टॉयज हैं वो कितने हैं, 36 हैं। मतलब एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36 बोला है ना, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 7 लोग हैं और उनके पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज हैं वो 36 है, यानी कि हर 7 के पास 36 36 36 36 टॉय होंगे। अच्छा, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 40, पहले 3 के पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज हैं वो कितने हैं, 40 हैं, एंड दैट ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 34, और लास्ट के जो 3 बच्चे हैं उनके पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज हैं वो मान लेते हैं 34 है। आपसे बोला है कि जो फोर्थ नंबर है, यानी कि जो फोर्थ बच्चा है उसके पास नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मेरे पास में टोटल 7 नंबर है ना, मेरे पास में टोटल 7 नंबर है। उस 7 नंबर में से जो पहले 3 नंबर हैं उनके पास में एवरेज नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, मान लो 40 हैं। लास्ट के जो 3 नंबर हैं उनके पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज है मान लो वो कितने हैं आपके पास, 34। ठीक है सर, बीच में एक बच्चा और बच गया, उसके पास नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x। ठीक है सर, बट इन 7 के पास में जो नंबर ऑफ टॉयज हैं वो एक्चुअली में कितने हैं, 36। 7 के पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज हैं वो कितने हैं सर, 36। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि सर जिसके पास ज्यादा होंगे एवरेज से उससे ले लूंगा, और जिसके पास कम होंगे उसको दे दूंगा। यही करा, हाँ सर। तो मैंने कहा भैया ये जो 40-40 टॉय लेके बैठे हैं इनके पास एवरेज से कितना ज्यादा है, 4 टॉय ज्यादा है, हर एक बच्चे के पास 4 टॉय ज्यादा है। कितने बच्चे हैं ऐसे, 3 बच्चे हैं, 3 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 12। तो मैंने यहां से 12 टॉय आपसे ले लिए, आपसे 12 टॉय ले लिए। ठीक है सर, यहां पर 34 टॉय हैं हर बच्चे के पास। ठीक है, मुझे सबको क्या देना है, 36 टॉय होने चाहिए सबके पास में, तभी तो एवरेज का मतलब क्या है कि सबके पास नंबर ऑफ टॉय सेम होने चाहिए। तो मेरा अगर एवरेज 36 आ रहा है यानी कि सबके पास 36 टॉय होने चाहिए। तो इसको तो बना दिया मैंने सबके पास 36, अब इसको बनाना पड़ेगा। इनके पास में क्या है, हर एक बच्चे के पास 34 टॉय हैं, यानी कि हर एक बच्चे के पास 2-2 टॉय कम है, तो मैंने इनको 2-2 टॉय देने पड़ेंगे। कितने बच्चे हैं टोटल, 3, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। तो 6 टॉय मैं इनको दे दूंगा। मेरे पास अभी टॉय हैं कितने, 12, तो 12 में से 6 तो इनको दे दिए, 12 में से 6 तो इनको दे दिए। अभी भी मेरे पास कितने बचे, 6 टॉय बचे। अब वो 6 टॉय कहां जाएंगे, मैंने कहा इसके पास जाएंगे ना। अच्छा, तो जब इसके पास 6 टॉय जाएंगे तभी तो इन सबका एवरेज कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि इसके पास भी कितने टॉयज हो जाएंगे, 36 टॉय हो जाएंगे। तो एक्चुअली में इसके पास थे कितने, इसके पास एक्चुअली में थे कितने, 30 टॉय थे, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये अगर आप ये मेथड सीख लेते हो तो इससे आपका टाइम बहुत बचता है, नहीं तो होगा क्या, ध्यान से देखो। आपने बोला कि 7 नंबर का एवरेज कितना है, 36। अगर 7 नंबर का एवरेज 36 है तो उन 7 नंबर का टोटल कितना होगा सर, 7 इंटू 36, तो 210 और 42 यानी कि 252। तो ये 7 नंबर का टोटल आ गया। उसमें से पहले 3 का एवरेज कितना है आपके पास में, 40 है, तो 3 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 120 टोटल आ जाएगा। लास्ट के 3 नंबर का 34 है ना, लास्ट के 3 नंबर का 34 है। ठीक है, तो ये 102 आ जाएगा। तो इन 6 नंबर का टोटल कितना है, इन 6 नंबर का टोटल है आपके पास में 222। अगर इन 6 नंबर का टोटल इसमें से कम कर दें तो 252 में से 222 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। यानी कि इन 7 में से इन 6 नंबर का टोटल हटा देंगे तो वो जो चौथा नंबर आपसे पूछ रहा है ना उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और वही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये सवाल आप ऐसे कैलकुलेट करके भी कर सकते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, बट ये भी एक तरीका है। जब इसमें कोई बड़ा अच्छा सवाल आएगा तो वहां पर ये वाला मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। एक सवाल इसके ऊपर और करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। अब बोल रहा है एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 35। तो अगर 10 नंबर है उसका जो एवरेज है वो 35 है, तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा सर, वो आपका होगा 350। उसका जो टोटल होगा वो आपका कितना होगा, 350। अब बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 41। तो जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर है वो 41 है, यानी कि ये कितना होगा, 164।
लास्ट के जो 5 नंबर है उसका जो है वो कितना है सर 30 है एवरेज, तो उसका जो टोटल होगा वो कितना होगा 150। तो अगर मैं इसका टोटल कर दूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर 4, यहां 11 और यहां पर 3, यानी कि 9 नंबर्स का टोटल मेरे पास है। टोटल नंबर है कितने 10। तो अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा सर 36 आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो 5th नंबर आपसे पूछ रहा है वो 5th नंबर आपके पास कितना है सर 36 है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैंने कहा टोटल 10 बच्चे हैं, उनके पास में एवरेज नंबर ऑफ टॉयज कितने होने चाहिए 35 होने चाहिए। इसको टॉयज की तरह सोचोगे तो जल्दी होगा। ठीक है, तो जो 10 बच्चे हैं उनके पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज है वो 35 है। ठीक है सर, अब उसमें से जो पहले 4 बच्चे हैं उनके पास जो एवरेज है वो 41 टॉयज है। लास्ट के जो 5 हैं उनके पास जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज है वो 30 है। और यहाँ पर एक बच्चा बच गया, उसके पास में एवरेज नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ टॉयज कितने वो आपसे पूछ रहा है। बट मेरा जो 35 एवरेज है उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि सबके पास 35 टॉय होने चाहिए, है ना। तो मैंने कहा इसके पास तो 35 टॉय से ज्यादा हैं। कितने टॉय ज्यादा हैं 6 टॉय ज्यादा हैं। कितने बच्चे हैं 4, 6 × 4 कितना हो गया 24। तो इनसे 24 टॉय मैंने ले लिए वापस। ठीक है, अब इनके पास में हर एक बच्चे के पास में 30 टॉय, जबकि होने चाहिए 35, यानी कि हर एक बच्चे के पास 5 टॉय कम है। तो 5 टॉय अगर इनको देंगे तो 5 बच्चों में कितने टॉय देने पड़ेंगे आपको 25 टॉय आपको देने पड़ेंगे। ठीक है ना, 25 टॉय आपको देने पड़ेंगे, जबकि आपके पास अभी हैं कितने 24 ही तो हैं। तो 24 आपके पास हैं वो तो आप दे सकते हो इनको, बट यहां पर देने 25 हैं, तो एक टॉय आपको और अरेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको बोलेंगे भैया तू एक टॉय दे दे। जब एक टॉय ये दे देगा तो मेरे पास 24 और एक कितना हो जाएगा 25 इसको दे दिया, बैलेंस हो गया। इसका मतलब अब सबके पास जो नंबर ऑफ टॉयज है वो 35 है। हाँ सर 35 है, यानी कि ये जो है x - 1 ये 35 के बराबर है और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 36 आ जाएगी। और यही आपका आंसर था और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर हम एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस एग्जाम का नाम डालिए, आप उस टॉपिक का नाम डालिए, एंटर दबाइए, आपके सामने सारी जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। हर एक चीज़ आपको मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो प्रोवाइड की जाती है वो 100% फ्री है। वो जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है, वेल रिसर्च कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आप इस सारे वीडियोस का मज़ा ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से सीख सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके वीडियोस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब की तैयारी आप हमारे चैनल से ज़रूर करेंगे और बाकी बच्चों को भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और बाकी लोगों को भी बोलें कि वो भी यहाँ से पढ़ें और उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन रहा वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपको चीज़ें जो बताई गई समझाई गई वो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ रहा होगा। अगर रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।